विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की टेक न्यूज को। तो सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी आज की हमारी खबर निकल कर आती है वो आती है पबजी की तरफ से। तो पबजी फाइनली हमारे इंडिया में जो है बैन हो चुकी है कुछ कारणोंवश। पहले उन्होंने हम उनके ये जो गेम है उसमें उन्होंने डिस्क्लेमर भी डाला था कि अगर आप इंडियन प्लेयर हो तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। फिर भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी ये बोल रही है कि वो अभी भी कुछ ऐसे वर्क में इंक्लूडेड है कि जो हमारे देश के लिए हानिकारक साबित हो सकता है और सब लोगों का जो डेटा है वो चोरी कर वो उनको चीट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से उन्होंने पबजी के साथ साथ दूसरी 108 ऐप्स को भी उन्होंने बैन कर दिया है हमारे इंडिया में। तो आगे देखते हैं कि इस खबर का क्या होता है, पबजी फिर से वापस आती है या नहीं वो देखते हैं। हम आगे की न्यूज़ में मैं आपको बताता रहूँगा। और जो हमारी सेकंड न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो ने फाइनली वन प्लस, रियलमी, रेडमी, शाओमी के बाद जो वन प्लस है उन्होंने भी अपने स्मार्ट टीवीज लॉन्च करने का उन्होंने डिसीजन ले लिया है। तो आईबीसी पर अभी सर्टिफिकेशन पर जो उनकी जो लिस्ट हुए थे स्मार्ट टीवीज जो कि 55 इंचेस के आसपास दिख रहे हैं और उनके जो फीचर्स है वो भी उस पर लिस्ट हो चुके हैं और वो जो चाइना में लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं कि हमारे इंडिया में कब ये स्मार्ट टीवीज हमें देखने को मिलते हैं। तो कल तो ये भी हो सकता है कि वन प्लस, रेडमी और रियलमी और ओप्पो के बाद वीवो भी अपने स्मार्ट टीवीज लेकर आए कि हम कैसे बाकी रह सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। और जो हमारी सेकंड न्यूज़ निकल कर आती है वो आती है हमारे रेडमी की तरफ से। तो रेडमी ने फाइनली अपना 9A लॉन्च कर दिया है। तो उसमें हमें जो फीचर्स देखने को मिलते हैं तो वो है 6.53 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले हमें इसमें देखने को मिलती है और 13 MP का प्राइमरी कैमरा और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 5000 mAh की मेगामोन से बैटरी देखने को मिलती है। और उसके अलावा हमें इसमें जो हीलियो G25 देखने को मिलता है प्रोसेसर। और जो इसकी जो 232 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी हमें जो कीमत देखने को मिलती है वो 6799 के आसपास देखने को मिलती है। और उसके अलावा 332 वाला जो वेरिएंट है वो हमें 7500 मतलब 7499 के आसपास देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम उसकी दूसरी खबर की बात करें तो शाओमी ने जो अपने नए ईयरफोन्स है वो भी लॉन्च कर दिए हैं जो कि 400 रुपये के आसपास उसकी प्राइस रेट है। तो एक हद तक अच्छी है। तो अगर मैं देखने जाऊँ तो मेरा अगर बजट इस महीने का जो है वो क्लियर हो जाता है तो मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाने की कोशिश करूँगा और अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर से मैं परचेस कर आपको इसकी अनबॉक्सिंग प्रोवाइड करूँगा। और उसके बाद रेडमी का जो 9i है वो भी लॉन्च होने वाला है शॉर्ट टाइम में। तो देखते हैं कि 9 के बाद जो 9i है वो किसका रिब्रांडिंग होकर आता है। तो उसके अलावा जो हमारी दूसरी खबर निकल कर आती है वो आती है वन प्लस की तरफ से। तो वन प्लस का जो क्लोवर, बिली और उसके बाद बिली 8T, बिली 2T, उसके बाद जो उनका जो न्यू फ़ोन जो अभी लिस्ट हुआ है ट्विटर पर तो वो है उनका लेमनेड जो कि हमें मिड रेंज के अलावा हमें हायर रेंज या लोअर रेंज में भी देखने को मिल सकते हैं ये सारे स्मार्टफोन्स। तो ये एक अच्छी बात है कि वन प्लस अभी ट्राई कर रहा है मिड रेंज और लो बजट के स्मार्टफोन्स में। तो मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ अच्छा लेकर आते हो तो अच्छी बात है, वरना बहुत सारी कंपनीज अभी रायता फैला रही है। और जो हमारी दूसरी खबर निकल कर आती है वो आती है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 जो है वो कल अनवील्ड हो चुका है और उसके अलावा इसमें हमें बहुत सारे नए फीचर्स इंक्लूडेड देखने को मिले। और ये एक ऐसा फोल्डेबल फ़ोन है जो कि प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि सैमसंग ने एक बहुत ही अच्छा लीप लिया है यहाँ से। और इसके अलावा हमें इसमें कई सारे नए फीचर्स देखने को मिले और इसकी जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी बड़ी है। फोल्डेबल फ़ोन होने के अलावा ये हमें बहुत सारे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है और इसकी प्राइस 1.5 लाख तक हमें देखने को मिल सकती है। और देखते हैं कि हमारे इंडिया में इसकी प्राइस कैसी होती है। तो ये एक अग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च होने वाला है। तो देखते हैं ये फ़ोन कैसा कमाल करता है। और उसके अलावा अगर हम हमारी अगली न्यूज़ की तरफ बढ़े तो वो आती है ZTE की तरफ से कि ZTE पहले तो न्यूज़ में आया था कि Xiaomi सबसे पहले अंडर डिस्प्ले कैमरा ला सकता है, लेकिन अभी ZTE है उन्होंने अपना जो स्मार्टफोन है वो लॉन्च करने वाले हैं। वो अभी
जो कि अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ आएगा। वो वर्ल्ड का सबसे पहला स्मार्टफोन होगा जो कि अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ आएगा। ZTE अभी हाल ही में हमारे इंडिया में तो बैन हो चुका है, लेकिन चाइना में अभी उसकी ब्रांडिंग चल रही है। तो उसमें हमें जो ये फ़ोन है वो ZTE का एक्सॉन 20 5G है। ये फ़ोन एक 5G फ़ोन होने वाला है और इसमें हमें 32 MP का सेल्फी कैमरा और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 99 इंचज़ की फुल HD प्लस हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगी और 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इसमें हमें स्नैपड्रैगन 765 देखने को मिलेगा और जो इसमें बैटरी हमें 4220 mAh की हमें इसमें बैटरी देखने को मिलेगी और 64 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर हम प्राइस को कन्वर्ट करते हैं चाइना के हिसाब से तो ये हमें इसका जो 6128 वाला जो वेरिएंट है वो हमें 23,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट है। अगर ये फ़ोन इंडिया में आता है तो ये फ़ोन बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन हमारे लिए साबित हो सकता है। इतने कम प्राइस पॉइंट पर इतने सारे फीचर्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो चाइना वाले बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजीज़ में। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि अंडर डिस्प्ले कैमरा हमें इसमें देखने को मिलता है। तो हमारी अगली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो वो आती है पोको की तरफ से। तो पोको तो पोको का जो M2 है वो हमें 8 सितंबर को देखने को मिलने वाला है। ऐसा उन्होंने रिवील कर दिया है कि फ्लिपकार्ट पर 8 सितंबर को वो लॉन्च हो जाएगा। तो इंडिया में हमें देखने को मिल जाएगा पोको M2। मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है कि ऑलरेडी पोको M2 प्रो तो है ही मार्केट में और ये लोग अब M2 की अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये हमें फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा 8 सितंबर को। और इसके अलावा जो पोको X3 है तो उसका अभी कॉन्टेस्ट चल रहा था, तो उस पर उन्होंने गलती से पोको X3 प्रो का भी जिक्र कर दिया था उस कॉन्टेस्ट में, गिव अवे का जो कॉन्टेस्ट था नॉर्मली। और इसमें हमें टीज देखने को मिला कि फ्यूचर में पोको X3 भी आ सकता है, ये एग्जिस्ट करता है ये स्मार्टफोन। तो देखते हैं कि किसका रीब्रांड होकर पोको X3 प्रो हमारे इंडिया में लॉन्च होता है या नहीं होता है। ये एक मजाक भी हो सकता है, तो देखते हैं कि क्या होता है। बस आज की न्यूज़ में इतना है, तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन अ ग्रेट डे। ओके देन।